इस्लामाबाद से कुछ चंद हवाएं चल रही हैं, आप भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें ज़रा बताएं कि एक तरफ तो बजट के ऊपर बड़े कयास किया जा रहा था कि शायद ये वजह है या औरंगज़ेब साहब की कोई वजह, वो तो चले 10 को पता चल ही जाएगा, बट साथ ही साथ एक और चीज़ भी चल रही है जिसकी तरफ न्यायी साहब ने जिक्र किया, ये बोझ उठाया नहीं जा रहा। न्यायी साहब ने बड़ी फराख दिली से सब कुछ बयान कर दिया। पीटीआई तनकीद जो है वो पीटीआई किसी एक वजीर पे नहीं कर रही, माजरत के साथ न्यायी साहब से, वो पीटीआई पूरी हुकूमत पे ही तनकीद करती है। तो लिहाजा वो एक वजीर हो या 2 वजीर हो या 3 वजीर हो, वो तो हुकूमत को ही नहीं मानते ना। वो तो कहते हैं कि ये हुकूमत है ही नहीं, लेजिटिमेसी हुकूमत की एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैंने 2000 यानी इस सदी की बात करूं, 2002 का इलेक्शन भी देखा, 2008 का देखा, 2013 का देखा, 2018 का देखा, 2024 का देखा, एज अ जर्नलिस्ट देखा मैंने। 2008 पे बीबी शहीद हो गई थी 27 दिसंबर 2007 को, और 2008 में इलेक्शन हुआ। लेकिन बाकी जितने भी इलेक्शन थे वो पार्टियां तोड़ी भी गई, बेशक इलेक्शन से पहले तोड़ी गई, 2002 के बाद तो वो पैट्रियट बनाया गया, 20-22 राव सिकंदर इकबाल मरहूम थे, दीगर थे, और इस तरह से जमाली साहब को एक वोट और चाहिए था, वो जनाबे खान साहब ने उनको वोट दिया, डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने वोट दिया, फिर एक और कम हो गया तो वो मरहूम आदम तारिक को जेल से निकाल कर लाया गया। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, एमकेएम और एएनपी, इनको तो खुलेआम धमकियां दी गई कि दहशतगर्दी होगी अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे, कैंपेन चलाएंगे, और एएनपी का जितना नुकसान हुआ आज आके उसका एक्सेप्ट किया जा रहा है कि एएनपी ने जितनी कुर्बानी दी है, सीने पे गोली खाई है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ। फिर 2018 का इलेक्शन था, किस तरह से साकिब निसार और छोड़ा गया और को छोड़ा गया, किस तरह से मियां साहब को निकाला गया। फिर 2024 का इलेक्शन हमारे सामने। तो हर दौर का एक अपना कॉन्टेक्स्ट रहा है। हर दौर में न्यायी साहब को जो नमैशी चीजें नजर आती हैं वो हर दौर में चलती रही हैं। यानी वो हर दौर में पसे आईना कुछ कोई जो चला रहे थे वो भी बदलते रहे, उनके मफाद भी बदलते रहे। ये मुझसे ज्यादा न्यायी साहब जानते हैं इस सारी चीज को, लेकिन ये नहीं है कि इसको एंड तो होना है। कभी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल में बुनियादी जिम्मेदारी फिर भी सियासतदानों पे आती है। 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसको मुकमुका का नाम देने वाले अब कह रहे हैं कि वो जो है ना हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई। जब दो जमातों ने 90s की लड़ाई से सबक सीख कर जो नुकसान उठाए, उस नुकसानात को फ्यूचर में अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मैं फिर कहूंगा जब पॉलिटिकल कल्चर एक डेवलप होना होता है, इट टेक्स टाइम। वो एक मुआहदे से या एक सिटिंग से आई वुड डिसेंड, मैं वो पराचा साहब इनका न्यायी साहब वाला पॉइंट आप फिर लेकर आऊंगी कि फिर तो बात ये कि इतना बड़ा गुनाह सरजद है तो फिर तो उसका सदेबाप हो जाना चाहिए था। नाउ ये 2022 से अब हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2026 में, वही ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ दिस ईयर। तो वो बात तो फिर वैलिड ही कर रहे हैं ना न्यायी साहब। अगर वो होते, वो कह रहे हैं कि फिर तो मैं इसका कब का कला कमा कर चुका होता, वो क्यों नहीं हुआ फिर? नहीं तो फिर मैं कहूं कि जनरल मुशर्रफ इसी वजह से आए थे कि मैं साफ करूंगा। उस वक्त बेनजीर भी चली गई बाहर, मियां नवाज शरीफ भी चले गए, तो क्या हुआ? वो पहले 3 साल छोड़ दें, अगले 5 साल उसमें शौकत अजीज का तजर्बा हुआ, जमाली साहब का तजर्बा हुआ, चौधरी शुजात हुसैन का तजर्बा हुआ। मैं फिर कहूंगा कि इट टेक्स टाइम। आप ओवरनाइट एक अनाउंसमेंट करके, ओवरनाइट आप एक एक्ट करके उसको चेंज नहीं कर सकते जब पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होता है। पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होने में जो रुकावटें हैं, इनफैक्ट वो हमारे मुल्क में ज्यादा हैं, और जो कंड्यूसिव फैक्टर्स हैं वो हमारे मुल्क में कम है। मैं फिर कहूंगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल दी, आखिर सियासतदानों ने साइन किया था ना। और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कम से कम ये तो हुआ
कि वो जो 5 साल असेंबलियां चलती रही, यहाँ वजीर आजम तब्दील होते रहे। अब देखते हैं मियाँ खान साहब जब वजीर आजम थे, लोग कहते थे पक्का यकीन है कि ये 5 साल पूरे करेंगे, ना हुए ना। इसलिए हम कह तो दें कि वो ओवरनाइट ठीक हो जाता, नहीं होता, मसाइल बहुत ठीक हैं। है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मसाइल हल नहीं होने चाहिए, बट इट टेक्स टाइम।